और आज विकासिका का ये जो आयोजन है ये गुण गौरव आयोजन है। विकासिका के संदर्भ में आप सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ये 52 वर्षों से संस्था किस रूप में किस प्रकार में काम कर रही है ये सब आप सब इससे भली भांति परिचित हैं। कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है तो कोई उस तरफ, शहर में कोई नहीं जिंदगी की तरफ। तो विकासिका तो जो काम करती है वो जिंदगी की तरफ आगे बढ़ने का काम करती है। और उसी क्रम में आज उसने जो गुण गौरव सम्मान से प्राप्त लोग हैं ऐसे लोगों का चयन किया है जो जिंदगी की कुछ आसानी बढ़े इस संदर्भ में काम कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले मैं मंच पर अपने सम्मानित अध्यक्ष श्री शिव शरण त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ। संपादक मारल के संदर्भ में भी आप जानते हैं कि वो भी जैसे विकासिका का काम है वैसे ही मारल का काम है। हमारे संरक्षक आदरणीय श्री के अवस्थी जी सदा की भांति आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर पधारें। और इस क्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री आनंद शंकर गुप्ता जी। आनंद शंकर जी के विषय में आप जानते ही हैं, जो सेवा संस्थान काकादेव में चलता है वहाँ तमाम प्रकार की थेरेपी से लोगों का इलाज भी होता है। और जहाँ जिस जगह पर आदमी कुछ कह नहीं सकता और उसे सुविधाओं की ज़रूरत होती है तो वो उसे वहाँ वो सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। चाहे वो हमारे शमशान घाट में टीन शेड हो, पानी की व्यवस्था हो, तमाम ऐसे काम जो कि वो कभी बताते नहीं हैं लेकिन वो इस उम्र में भी अनवरत रूप से लगे हुए हैं। तालियां बजाकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान हम लोग करते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोग अपने बीच में आदरणीय श्री रमाकांत शुक्ला जी को पा रहे हैं। रमाकांत जी सदैव हम लोग के बीच के ही हैं लेकिन हम लोगों से थोड़ा ऊपर उठकर उन्होंने जो स्थिति प्राप्त की है तो आज ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। तालियां बजाकर हम लोग उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पर कृपापूर्वक यहाँ उपस्थित हों। अब सम्मानित मंच से मैं आग्रह करता हूँ कि हम सब माँ सरस्वती के पूजन के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने सम्मानित अध्यक्ष जी, संरक्षक जी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय से मेरा निवेदन कि माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करें और दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। ऊपर चले जाओ, ऊपर ले जाओ, तुम इधर आओ। दीप प्रज्वलन का आपको दे देंगे। बस कागज कलम ही हमारे हाथ में है, जो लिखना है वो उसके हाथ में है। तो हम लोग भले ही अहंकार बस हमने ये लिख दिया, हमने वो लिख दिया, तो माँ लिखाती है वही हम लोग लिख पाते हैं। आइए संपूर्ण श्रद्धा के साथ माँ को हम लोग याद करें। आज नवरात्र की भी शुरुआत है, माँ का ही दिन है। जब तक माँ की निगरानी में रहेगा, जब तक माँ की निगरानी में रहेगा, दूर हर परेशानी से रहेगा। यदि माँ की सच्ची सेवा हम लोग करें तो माँ हमें अपने आप रास्ता दिखाती है। इधर थोड़ा दीपक बाती तेल का, दीपक बाती तेल का है अटूट संबंध।
आज उजाला लूट सके तो माँ के समक्ष हम लोग जो ये दीपक जलाते हैं, इसके जो धुएं से काजल बनता है वो हमें दूर दूर का रास्ता हमारी आंखों को दिखाता है। और आइए माँ के श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन के बाद आज समय है माँ वीणा पानी की वंदना का। और मैं डॉक्टर शशि शुक्ला जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आज के इस अवसर पर माँ वीणा पानी की वंदना प्रस्तुत करें और उसके बाद माँ का आशीर्वाद लेने के बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। डॉक्टर शशि शुक्ला हमारे बीच में है। मां शारदे को प्रणाम करते हुए वंदना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आराधना करूँ मैं तेरी, अर्चना करूँ, आराधना करूँ मैं तेरी, अर्चना करूँ। आ जाओ माँ तू शारदे, मैं वंदना करूँ, आराधना करूँ मैं तेरी, अर्चना करूँ। आ जाओ माँ तू शारदे, मैं वंदना करूँ। मैंने तुम्हारे द्वार पे दीपक जला दिया, मैंने तुम्हारे द्वार पे दीपक जला दिया। बेला गुलाब जूही से आसन सजा दिया, बेला गुलाब जूही से आसन सजा दिया। है धारणा यही मैं यही प्रार्थना करूं, है धारणा यही मैं यही प्रार्थना करूं। आ जाओ अम्बे वागीश्वरी, वंदना करूं, आराधना करूं मैं। संस्कृति अखंड हो, अखंड सभ्यता रहे, संस्कृति अखंड हो, अखंड सभ्यता रहे। हम एक रहे, विश्व में भी एकता रहे, हम एक रहे, विश्व में भी एकता रहे। है भावना यही मैं यही याचना करूं, है भावना यही मैं यही याचना करूं। आ जाओ माँ तू शारदे, मैं वंदना करूं, आराधना करूं मैं तेरी, अर्चना करूं। आ जाओ माँ तू शारदे, मैं वंदना करूं। और अंतिम बंद आपके समक्ष, आराधना करूं मैं। हिंदी पे गर्व हम करें, हिंदी का मान हो, हिंदी पे गर्व हम करें, हिंदी का मान हो। आशीष यही दो मेरा भारत महान हो, आशीष दो माँ भारती, भारत महान हो। है कामना यही मैं यही कल्पना करूं, है कामना यही मैं यही कल्पना करूं। आ जाओ अम्बे वागीश्वरी, वंदना करूं, आराधना करूं मैं तेरी, अर्चना करूं। आ जाओ माँ तू शारदे, मैं वंदना।
आराधना करूं मैं तेरी अर्चना करूं, आ जाओ माँ शारदे मैं ये कामना करूं। जब बच्चे मन प्राण से माँ को याद करते हैं तो फिर तो माँ तो अपने आप ही आने को आतुर रहती है। काश काश उम्र बढ़ने के बजाय घट गई होती, काश उम्र बढ़ने के बजाय घट गई होती और माँ की ही गोद में कट गई होती, तो ये सारी समस्याएं ना होती। हम लोग यदि बच्चों की तरह माँ की शरण में रहें। आइए, क्रम है सम्मान का, तो मैं विद्या शंकर जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आज के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव शरण त्रिपाठी जी का माल्यार्पण करें। राकेश मोहन जी जो इस समय फोटो खींच रहे हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करता हूं कि इस समय मोबाइल जेब में रखें और हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय के अवस्थी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। और आप लोग तालियां बजाएं जोरदार। ये जो विकासिका परिवार है, रमेश दीक्षित जी से मेरा अनुरोध है कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आनंद शंकर गुप्ता जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। प्रमोद पांडे जी से मेरा निवेदन कि वो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि रमाकांत शुक्ला जी का स्वागत करें माल्यार्पण करके। ये आज कार्य का दिवस है, लेकिन उसके बावजूद विकासिका के इस कार्यक्रम में हमारे महनीय लोग उपस्थित हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि समस्त मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आप सब जानते ही हैं कि यदि हम दूसरों की विशेषताएं देखते जाते हैं, लगातार देखते जाते हैं, तो उस क्रम में धीरे धीरे हम लोग भी विशेष हो जाते हैं। विनोद जी 52 वर्षों से ये क्रम लगातार निभा रहे हैं। विनोद जी इसीलिए हम लोगों के बहुत विशेष हो गए हैं। आज आप सबके स्वागत के लिए, मंच के स्वागत के लिए और हमारे जो गुण गौरव सम्मान जिनको मिलना है उनके परिचय के लिए, विषय प्रवर्तन के लिए मैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के संदर्भ में पहले स्वागत का क्रम, फिर परिचय और विषय प्रवर्तन के लिए तालियां बजाकर विनोद जी का सम्मान करिए। क्योंकि आज विकासिका की यात्रा आप सब जानते हैं, विनोद जी की एकल यात्रा है। हम लोग भले ही नाम के लिए जुड़े हों, विनोद जी तन मन धन से, बिना किसी स्वार्थ से विकासिका को आगे 52 वर्ष तक ले गए हैं। इसलिए ये बहुत सम्माननीय है। जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर विनोद त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का आज के नववर्ष की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और ये अपना भारतीय नववर्ष, जिसकी शुरुआत मैंने सन 80 में किया था और तब से अनवरत इस कार्यक्रम को मैं कर रहा हूँ। संभवतः उस समय कहीं भी नव संवत्सर का कार्यक्रम नहीं होता था। आदरणीय बागी शास्त्री जी, जटाशंकर जी, माधवी लता जी और सुनील वाजपेयी जी के सानिध्य को लेकर के मैंने इस आयोजन को प्रारंभ किया था। बहुत से आयोजन 52 वर्ष के बीच में हुए, 51 वर्ष में, और आप सबकी कृपा से, स्नेह से, आशीर्वाद से जो 50वां वर्ष हुआ, वो वास्तव में हमें भी अचंभित करता है कि 50वें वर्ष में 56 आयोजन, एक वर्ष के अंदर 56 आयोजन का होना, ये सब आप लोगों की कर्मठता, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों की निष्ठा जो है साहित्य के प्रति, समाज के प्रति
और उसके बाद में विकास का के साथ साथ हमारा भी संबल आपके द्वारा प्राप्त होता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सब विकास का के अंग हैं। जैसा आपने कहा कि विनोद जी, मैं अकेला कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता हूँ जब तक कि आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह न प्राप्त हो। हमारे लिए एक एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर उसकी उपस्थिति नहीं है मैं और होनी चाहिए तो खाली खाली सा नजर आता है। एक एक व्यक्ति अपने आप में बड़ा महनीय व्यक्ति है हमारी दृष्टि में, और जिसकी कृपा से ही यह सब संभव हो पाया है। बहुत से आयोजन हुए, स्मरणीय आयोजन हुए। बीच में एक आयोजन किया गया, तुम्हारी आन बान शान हमी से है। इसमें उन कवियों के द्वारा जो बाहर आते जाते ज़्यादा रहते हैं, घर में उनका समय कम बीतता है, बाहर समय ज़्यादा बीतता है, उनकी गृहिणियाँ जो हैं वो उनकी सब व्यवस्थाएं करती हैं, उन घर की व्यवस्था करती हैं, उनकी व्यवस्था करती हैं और उनको बिल्कुल फ्री रखती हैं कि आप अपने इस कार्य में जो आपका लक्ष्य आप लगे रहिए। तो उन कवियों के द्वारा उन कवित्रियों का सम्मान कराया गया, उन पत्नियों का, जिनकी वजह से वो फ्री रहते हैं। और इसी तरह से उन कवित्रियों के द्वारा उन पतियों का सम्मान हुआ जो कवित्रियां बाहर आती जाती रहती हैं और उनके पति जो ऊपर उनका विश्वास करते हैं, उनका समर्पण करते हैं। तो इस ढंग से कई कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम ऐसे हो गए हैं जो कि बड़े स्मरणीय कार्यक्रम रहे। और इसमें पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम, गोष्ठियों के कार्यक्रम, कवि सम्मेलन के कार्यक्रम, प्रेरणा पुरस्कार का कार्यक्रम। हमारे पिताजी का देहांत 2002 में हुआ था। मेरा मानना यह है कि माता पिता से बढ़ करके प्रेरणा पुरुष हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। तो मैंने पिताजी की स्मृति में 2004 से प्रेरणा पुरुष सम्मान प्रारंभ किया था और वो अभी तक क्रम चल रहा है। उसके लिए बाध्यता नहीं है कि प्रतिवर्ष हो। अगर हमको प्रतिवर्ष उस प्रेरणा पुरुष शब्द का जो माने निकलता है, जो अर्थ है, जो उसका गौरव है, अगर उस ढंग से लोग हमको मिलते जाएंगे तो मैं प्रतिवर्ष करूँगा। नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे तब करूँगा। उसके लिए ये नहीं लकीर पीटने के लिए हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाते। ये आप लोगों का स्नेह और संबल है कि मैं इतनी निष्ठा से और इतनी तत्परता से इस बात कह पाता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आनंद शंकर जी गुप्ता हमारे नगर के बाहर सभी लोग आपसे परिचित हैं। इतना काम आपके द्वारा होता है, ऐसे ऐसे काम होते हैं जो सहज रूप से संभव नहीं होते हैं। लोगों का उधर रुझान नहीं जाता, दिमाग नहीं जाता है। अभी आपने कैंप वगैरह लगवाते रहते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, वजीफा देते रहते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, बड़ों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। जैसे अभी ये शव पेंट आप पोस्टमार्टम हो, उसमें लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं होती, लोग खड़े रहते हैं। शव बांधने के लिए कोई जगह नहीं है, भीगा करता है शव। आपने उसमें टीन शेड लगाया, लोगों के बैठने की व्यवस्था कराई, पूरी प्लेटफार्म बनवाई, पानी की व्यवस्था के लिए आपने वहाँ मशीन लगवाई थी। पहले भी सब किया था, लेकिन मेट्रो को इधर टूटा, आपको दोबारा फिर करना पड़ा। आप सब काम किए। इस ढंग से बहुत काम आप करते, बहुत से काम करते जहाँ लोगों की दृष्टि नहीं जाती। आप हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में ही हमारा गौरव है। हमारे संरक्षक श्री के अवस्थी जी, जिनका आशीर्वाद बराबर हमारे साथ है। हमारे मॉरल जैसा नाम वैसे व्यक्ति शिवशरण जी हमारे अध्यक्ष हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे रमाकांत जी, अपने से मैं इनको अलग नहीं कर पाऊँगा, वेश चाहे जो हो, लेकिन वो अलग हो नहीं सकते हैं।
कंधे से कंधा भिड़ा करके हमसे 2 कदम आगे खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं रमाकांत जी। इस रूप में होते हुए भी आपका कहना ये कहीं कोई दिक्कत हो, कोई कहता हूँ हमको बताओ, मैं कर दूँ, आप करते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों का सामने हरिनारायण जी बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं। एक से एक व्यक्ति किसका किसका नाम लिया जाए, पूरा शहर अपना है, सबने अपना रखा, तभी ये हो पा रहा है। और आज के ये गुण गौरव सम्मान में हमने 6 लोगों को इसमें गुण गौरव सम्मान प्रदान करने का मन बनाया है, जिसमें श्री सरस वाजपेयी जी हैं जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, उनको आना था भी आ नहीं पाए हैं। श्री अनूप शुक्ला जी हैं, आप डिफेंस में हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत काम आपका है साहित्य के क्षेत्र में। डिफेंस का आदमी होकर के जहाँ पे समय मिलता ही न हो और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति अगर आज के समय में कहा जाता है और ऐसे क्षेत्र में जहाँ के घोटालों का युग चल रहा हो, वहाँ एक व्यक्ति अनूप जी निकल करके आते हैं। हमारे सम्मानीय श्री गणेश तिवारी जी साहित्यकारों को, समाज को आगे बढ़ाने में पत्रकारिता के माध्यम से समाज में अन्य प्रोत्साहन देने के जो उपक्रम हो सकते हैं वो सब आप मुहैया कराते हैं। हमने देखा है नरवर के कार्यक्रम में, नरवर में कार्यक्रम था, आप कानपुर से नरवर पूरी टीम लेकर के गए वहाँ। आप मैंने देखा कि इस स्टॉल में उस स्टॉल में क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, कितनी निष्ठा और जिम्मेदारी। आपके पास सैकड़ों आदमी हैं, आपको खुद खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप स्वयं पहुँच करके संवाद करके कहीं कोई असुविधा न हो, खुद मॉनिटरिंग करते रहे। बहुत धन्य हूँ मैं आपके पास। दीपक मालवीय जी अद्भुत व्यक्ति हमारे सामने हैं, जहाँ भी याद कीजिए, अवस्थी जी ने याद किया आपके कार्यक्रम में, हमने याद किया आपके कार्यक्रम में, जिसने याद किया। और समय की बहुत कमी सबके पास है, कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है। आप पूरे देश को देखिए, पूरे देश में आपकी शाखाएं और बहुत काम है, समय नहीं, लेकिन समय निकाल करके आप आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। महेश पांडे जी, बचा इधर आइए। महेश पांडे जी जिन परिवारों में, पीढ़ियों में 4-4, 5-5 पीढ़ियों से लोगों ने कलम नहीं पकड़ी है, उस परिवार के लोगों से आदिवासियों को ला करके उनको साहित्य की प्रेरणा देना, साहित्य में आगे बढ़ाना। जो लोग भट्टों में पाटने का काम करते हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ा करके। और आप कहते हैं कि आप मुझे जब नई कविता लिख करके सुनाओगे तब भोजन मिलेगा। इस ढंग से बच्चों को आगे ला करके मैं ये काम, मैं ऐसे ही लोगों को, तो यही गुण गौरव है, यही गुण गौरव है। हम लोग तो आ जाते हैं, अपने निरंतर काम कर जाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रणम है आप। हमारे बीच में शहर में बहुत कवित्रियाँ हैं, कविता करती हैं, कविता पढ़ती हैं, लिखती हैं, बहुत अच्छा नाम कमाती हैं, सब आते हैं। लेकिन एक नाम हमारे बीच में सुषमा सिंह जी का है। सुषमा सिंह जी, इतनी महिलाएं हैं कवित्रियाँ, सबसे आगे खड़ी होकर के हम सब के सुख दुख में आगे रहती हैं। कहीं भी आवश्यकता पड़ जाए आपको सुषमा सिंह जी दिखलाई पड़ेगी। महिला विंग की बात नहीं करता हूँ, हम पूरे समाज की बात करते हैं। चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे बीमारी का मामला हो, चाहे आपके किसी कष्ट का ऐसा निवारण की बात हो, तन मन धन से लगने वाली ये महिला सुषमा, बड़े गौरव के साथ में उसका नाम देता। तो ये आज के कार्यक्रम की जो लोग हैं उनका है। और हमारे हरि नारायण जी जो
शुरुआती दौर से हमारे साथ लगे हैं, आज भी लगे हैं और आखिर तक लगे रहेंगे। आपकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कई पुस्तकें आपके ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हो चुकी हैं, आप वहाँ से सम्मानित किए जा चुके हैं। आपकी आज एक नई पुस्तक है, मनोवेग का विमोचन होना है। मैं हनुमान जी से निवेदन करता हूँ पुस्तक में और हमारा मंच जो है पहले उसको विमोचन करें तब आके हालात, किताब और आघात जो इनसे सीखता है, हालात, किताब और आघात जो इनसे सीखता है, फिर दुनिया उससे सीखती है। तो आइए, ये जो किताब मनोवेग, मन के अंदर जब आपके आवेग होता है तभी आप साहित्य की रचना कर पाते हैं। तो वो मन के जो उद्गार हैं उसको अपनी इस पुस्तक में हमारे आदरणीय श्री हरिनारायण जी ने व्यक्त किया है। वो पत्रकार भी हैं और आज प्रेस में काफ़ी लंबा समय उन्होंने आज प्रेस में दिया है। आज उनकी पुस्तक का ये लोकार्पण हो रहा है। तो ये पहले विनोद जी हरिनारायण जी का जो है वो माल्यार्पण करके और अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करें। उसके बाद ये हम लोग विमोचन के क्रम में चलेंगे। तालियां बजाकर आप इस नई पुस्तक के हमारे जो कवि हैं उनका स्वागत, अभिनंदन। और ये मोती की माला और ये पुस्तकें मन के लिए साबुन का काम करती हैं। आशा है कि इस पुस्तक का साहित्य प्रेमियों में अभूतपूर्व स्वागत होगा। एक बार संवेद स्वर में तालियां बजा दीजिए इस पुस्तक के लिए। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवशरण तिवारी जी, हम लखनऊ में थे, तमाम पत्रकार बैठे हुए थे, शिवशरण जी वहां नहीं थे, लेकिन चर्चा शिवशरण जी की ही चल रही थी। तो उस चर्चा में उन लोग ये बात कर रहे थे कि अगर शिवशरण जी की जगह कोई होता तो एक साल में 2-3 करोड़ से कम न कमा लेता, इन स्थितियों में जो उनके व्यवहार वहां लखनऊ में सचिवालय में। लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। तो ज्ञान की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय है। आज हम जब गुण गौरव सम्मान की तरफ चल रहे हैं तो हम अपने पहले जो चयनित व्यक्तित्व का यहाँ नाम लेना चाहते हैं, उनके संदर्भ में भी ये बात हूबहू लागू होती है। वो एक बड़े पद पर हैं। वो इस समय डिप्टी डायरेक्टर जनरल डिफेंस फील्ड यूनिट के पद पर इस समय वर्तमान में काम कर रहे हैं। निर्माणी के दौरान, निर्माणी में मैं भी आपके साथ रहा हूँ, मेंटेनेंस का एक काम, आप मेंटेनेंस सेक्शन देखते थे, एक 4,500 रुपए की एक बेल्ट बदलनी थी। उसके लिए इतनी इंक्वायरी, इतना सब कुछ, इतने कोटेशन, हमारे एक बड़े भाई उसके इंचार्ज थे। तो मैं वहीं बैठा हुआ था। एक एक पैसे का सरकारी कैसे उपयोग हो सकता है, पूरे जीवन उन्होंने किया। और अपने को नेपथ्य में रखते हुए, अपने पद को नेपथ्य में रखते हुए जो बड़े काम हुए वो छोटे लोगों से कराए। उनका उत्साह बल, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। सरकारी समय में कभी भी कोई साहित्यिक काम नहीं किया और उसके बावजूद उनकी 6 पुस्तकें इस समय व्यंग के क्षेत्र में है। पुलिया पर दुनिया, बेवकूफ़ी का सौंदर्य,
सूरज की मिस्ड कॉल, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, घुमक्कड़ी की दिहाड़ी और आलोक पुराणिक के संदर्भ में व्यंग का एटीएम, ये 6 पुस्तकें उनकी इस समय मौजे सबके समक्ष उपस्थित हैं, प्रकाशित हैं। और 2-3 किताबों पर और काम चल रहा है। और आपकी इन कृतियों पर आपको 2017 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे पुरस्कार मिला। और उसके बाद जो घुमक्कड़ की दिहाड़ी थी उसमें 2018 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से बाबू गुलाब राय सम्मान प्राप्त हुआ। तालियां बजाकर ऐसे व्यक्तित्व का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आज मंच के द्वारा वो सम्मानित किए जा रहे हैं गुण गौरव सम्मान से, जिनके गुणों से हम सबको गौरव होता है। और विकासिका ऐसे ऐसे लोगों को, अभी जैसे विनोद जी ने आपका परिचय कराया, एक एक व्यक्तित्व का, एक एक व्यक्तित्व बड़ा और महनी व्यक्तित्व है। और इतने बड़े सेवा काल में डिफेंस में ईमानदारी का जो अध्याय उन्होंने कायम किया है, निश्चित रूप से विरला उदाहरण है। आप शाहजहांपुर में महाप्रबंधक थे ओसीएफ के, वहां पर एक एक कर्मचारी से, चाहे वो जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही है, व्यक्तिगत सीधा संवाद, और सीधे संवाद से उसकी परेशानियों को वहीं दूर करना और उसको आगे बढ़ाकर काम के प्रति प्रेरित करना, ये बहुत अनुकरणीय काम उन्होंने किए हैं। आज के इस अवसर पर विकासिका उन्हें सम्मान देते हुए गर्व का अनुभव करती है। मैं उन्हें सम्मान आमंत्रित करता हूं कि वो मंच के समीप पधारें और हमारे अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, संरक्षक महोदय, ये सब उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। हो सकता है ये जगह कम हो, लेकिन ये सम्मान हम लोग के दिल का सम्मान है। आप उसे दिल से ग्रहण करेंगे इस कामना और भावना के साथ। आप सबकी तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये विकासिका का सम्मान है। ये बैज अलंकरण और उसके बाद ये मोती की माला है, स्मृति चिन्ह। और ये उनके कंधों पर ये अतिरिक्त भार एक साल के रूप में डाला जा रहा है कि वो उनकी साधना अनवरत और बलवती होते हुए और पुरस्कार प्राप्त करते हुए हम उन्हें प्रेरणा पुरुष से सम्मानित करें, इस दिशा की तरफ आगे बढ़ें। हाँ सर। इस अवसर पर मेरा निवेदन है कि आदरणीय शुक्ला जी यदि अपने 2 शब्द, आज उनकी 3 बजे से मीटिंग है और हेडक्वार्टर से मीटिंग है, लेकिन उन्होंने विकासिका के लिए समय निकाला, इसलिए विकासिका उनकी ऋणी रहेगी। इस अवसर पर मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं आज के संदर्भ में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो विकासिका संस्था से जुड़े हुए जिन लोगों ने भी मेरे सम्मान का निर्णय लिया, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ। अभी जैसे श्रवण शुक्ला ने बताया कि ईमानदारी के बारे में मैंने बताया, तो मुझे एक पुराना, हमने एक लेख लिखा था, उसके सरकारी संस्थाओं में या यहाँ भी संस्थाओं में ऐसे बात की जाती है जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है तो मतलब उसका ईमानदारी सब कुछ उसका कुछ है, बाकी सारे गुण जो है उसके अनदेखे कर दिए जाते हैं। या लोग समझते हैं कि ईमानदार होना ही अपने आप में एक मतलब काम का काम हो गया है। हमारे एक द्विवेदी जी थे, उनसे मैं करीब 10-12 साल पहले मिला था, तो उनसे मैं ऐसे ही बातचीत, उन्होंने वो कानपुर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे, तो उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ काम कराया, तो लोगों ने बताया कि उनके ईमानदारी के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा, उनका एक जुमला मुझे याद आता है, तो उन्होंने कहा कि ऑनेस्टी इज नॉट ए मैटर ऑफ प्राइड। ईमानदारी कोई गर्व का विषय नहीं है, ईमानदारी तो व्यक्ति में होनी ही चाहिए। और ये हमारा
हमारा समाज का ये ऐसी स्थिति हो गई है कि ईमानदारी को हम लोग बहुत अच्छे गुण में मानते हैं। सरकारी संस्थाओं में खास तौर से ये संस्थाओं के रवैये का और सबका परिचायक है कि कैसे वहाँ काम ना होता है। बाकी मैं संस्था से ज़्यादा परिचित नहीं था। अभी श्रवण जी ने बताया कि जैसा कि 51 साल से 52 साल से 51वां साल है आप लोग जैसे काम कर रहे हैं। हम लोग शहर में जैसे अभी बताया गुप्ता जी के बारे में और लोगों के बारे में बताया, तो इस शहर में रहते हुए भी ऐसे लोगों से हम लोग परिचित नहीं हो पाते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से काम करते हुए जिंदगी गुजार दी और जो कि अपने आसपास के लोगों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन जाते हैं। तो आज की मेरी उपलब्धि यही रही होगी, यही है मेरी कि इतने अच्छे लोगों से मेरा परिचय हुआ है और विकासता संस्था के लोगों से परिचय हुआ है। मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं बहुत ऐसा कुछ नहीं गुण अपने अंदर पाता हूँ कि सम्मानित किया जाऊँ, लेकिन अपने शहर में सम्मानित होना अपने आप में गौरव की बात है। मैं इसी शहर में पला बड़ा, यहीं पढ़ाई की है, प्राइमरी स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट तक यहीं पढ़ाई की, आगे फिर बाहर गया। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सर्विस करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि संस्था से, जैसा कि संस्था मैंने देखा नीचे से आते हुए ऊपर श्रवण जी से पूछा कि संपन्नता के लिहाज से हम ये संस्था विकासिका जो है कम साधनों में इतने बड़े काम कर पाना अपने आप में बहुत बड़े की बात है, बहुत बड़े हिम्मत की बात है, जिद की बात है। वो मतलब कि धारा के विपरीत चलते हुए अपने हट के साथ ही काम करते रहना, ये मुझे सीख मिली आज फिर से। और मैं विकासिका संस्था के सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और कामना करता हूँ कि इसी तरह काम करते रहें और संस्था से मैं भी जुड़ के उनकी गतिविधियों में सहयोग करके जितना कर सकूंगा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपना वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किया। नहीं, ये अब हम सर को जाए हुए काफी समय हो चुका है हमारी निर्माणी से, लेकिन आज भी एक एक व्यक्ति याद करता है कि यदि वो बाहर कोई गाड़ी किसी काम से ले गए हैं सरकारी समय के अतिरिक्त, उसका पूरा भुगतान, कोई काम किया है पूरा भुगतान, जबकि हमारे क्षेत्र में कहीं ऐसा दूर दूर तक नहीं। सही है, ईमानदारी तो प्राथमिक गुण होना चाहिए, लेकिन वो आज की विशिष्टता हो गई है। तो यही विशिष्टता भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और साहित्य के लिए निरंतर प्रेरणा, सुरेश साहिनी जी शायद आप सब परिचित हैं, तो निरंतर फेसबुक पर डालो, ब्लॉग पर डालो। आप सबसे पुराने ब्लॉगर हैं, हिंदुस्तान के सबसे पुराने ब्लॉगर हैं, क्योंकि मैं लखनऊ में था जब ब्लॉगरों की चर्चा हो रही थी एक कार्यक्रम के दौरान, तब आपका नाम आया। मैंने आके वापस बताया, उनका सर वो आपकी चर्चा वहाँ चल रही थी, वहाँ जब पुराने ब्लॉगरों का एक आयोजन था। तो निरंतर प्रेरणा देने का भी काम साहित्य के क्षेत्र में भी, समाज के क्षेत्र में ही। आइए तालियां बजाकर एक बार पुनः उनका अभिनंदन करते हैं कि अब चाहे विनोद जी के लिए समझ लीजिए, चाहे इन्हीं के लिए समझ लीजिए कि मेरे जैसा कोई बुनियाद में काम आता है, मेरे जैसा कोई बुनियाद में काम आता है, पत्थरों पर तो किसी और का नाम आता है। तो ये वो बुनियाद के लोग हैं जिनकी वजह से हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। आइए हमारे आज इस क्रम को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन इसके पहले हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी संभवतः हमसे जल्दी जाना चाहेंगे। तो मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान के लिए मैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का भी सम्मान करें। सतीश गुप्ता जी से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी इसमें सहयोग करें। ठीक है सर? नहीं तो आप परिवार के हैं तो हम लोग पैर छू सकते हैं आपके। आज नवरात्र का दिन भी है तो जिस परिवार में बुजुर्ग हंसते हैं भगवान वहीं बसते हैं।
बाद में दुनिया पीछे पीछे चलती है। बाद में दुनिया पीछे पीछे चलती है, पहले एक किरदार बनाना पड़ता है। तो ये जो इतने सालों की आपकी सेवा है समाज के लिए, जो आपका किरदार है, उसके लिए हम लोग मात्र आपके चरण छू रहे हैं। ये संस्था आपकी ऋणी है हमेशा कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे मुख्य अतिथि के लिए, क्योंकि हम लोग साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों के लिए और हमारे ऐसे पीड़ितों के लिए जहां उनके पास कोई शब्द नहीं होते, वहां वो काम कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि मनोज भैया कन्नौज से यहाँ पधारे हैं, उनका स्वागत है इस कार्यक्रम में। वो एक छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी आते हैं विकासिका के, बहुत बहुत स्वागत है उनका। आइए, अब अगला नाम जो है हमारा वो अमर उजाला से संदर्भित है। आप अमर उजाला में एक बड़े पद पर कार्य कर रहे हैं, प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष हैं। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने तमाम सरकारी संस्थानों में जो हिंदी अधिकारी हैं या हिंदी अनुभाग हैं, उनको लेकर एक बड़ा काम ये किया था कि हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और एक माँ नाम का, माँ शीर्षक से उन्होंने एक अभियान चलाया था अमर उजाला के। इसलिए वो हिंदी के प्रति जो समर्पित और अर्पित व्यक्तित्व आदरणीय श्री गणेश तिवारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। जैसा कि विनोद जी ने बताया कि वो नर्मल जब गए थे तो वो आगे बढ़ के अपना काम देख रहे थे, तो हिंदी के प्रति, हिंदी प्रेमियों के प्रति, साहित्य के प्रति उनका जो अनुराग है, उस अनुराग के लिए उन्हें आज विकासिका गुण गौरव सम्मान से सम्मानित करने जा रही है। मैं आदरणीय श्री सतीश गुप्ता जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो पधारें मंच पर और इस क्रम में सहयोग करें। आदरणीय श्री गणेश तिवारी जी का तालियां कम है हम लोगों की। आइए, राहुल भैया जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी पधारें और हमारे ऐसे सुदर्शन व्यक्तित्व, हमारे मृदुल तिवारी जी की दो पंक्तियां हैं कि कोई गुलशन है, कोई सहरा है, कोई गुलशन है, कोई सहरा है, जैसी फितरत है वैसा चेहरा है। तो एक सुदर्शन व्यक्तित्व के मालिक आदरणीय श्री गणेश तिवारी जी, हिंदी के प्रति उनके अनन्य भाव के लिए राहुल भैया उनके सम्मान में दो शब्द कहना चाह रहे हैं। मैं राहुल जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस अवसर पर आदरणीय श्री गणेश जी के लिए अपने विचार व्यक्त करें। आप सभी आए हुए सम्मानित व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। गणेश भैया को हम गणेश सर कहते हैं, रोज कुछ कार्यों में जुड़े रहते हैं। व्यक्तित्व के लिए कहा जा सकता है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये नियमित मैं देखता हूँ और शायद इनसे मिलने वाले नियमित जो लोग आते हैं वो इनकी आंखों की तरफ नहीं देखते। मेरा इनसे कुछ बातचीत अकेले में भी होती रहती है। मैं कुछ एक दो चंद घटनाएं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सेवा जो है वो सीखी नहीं जा सकती, सेवा का ज्ञान से नहीं हो सकती। सेवा तो पूर्व के हमारे कर्मों और हमारे जो पूर्वज हैं उनके आशीर्वाद से ही वो उत्पन्न होती है और वो बाल्यकाल में ही आ जाती है। मेरा संबंध इनसे करीब, मुझको लगता है 40 साल या 45 साल पहले मैं मिला था इनसे। ये बहुत कम लोगों को पता है। रिश्तेदारी में भी मेरे मामा लगते हैं, कभी मैंने इस चीज़ को कहा नहीं। और मैं दो घटनाएं बताना चाहूँगा। ये घटना खास बात ये है कि ये घटना इन्होंने मुझको नहीं बताई है, ये मुझको किसी तीसरे चौथे व्यक्ति ने बताई। कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के समय एक जगह पे जैसे सब लोग दूर दूर रह रहे थे, लेकिन ये सेवा के भाव से सारे उपक्रम करते रहते हैं नियमित। तो ये किसी एक स्थान पे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे इन्होंने देखा एक लड़की थी, उसने उल्टी करी उस जगह पे। क्योंकि आपके साथ दो चार लोग रहते हैं जहाँ पे गए, तो उन्होंने कहा कि कुछ साफ करने के लिए ले आइए, सैनिटाइजर ले आइए, ये ले आइए।
अब वो सैनिटाइजर का वहाँ पे इंतज़ाम शायद नहीं था, उस समय उपलब्ध नहीं था, तो वो लोग ढूंढने के लिए गए, जो स्टाफ था वहाँ का, छोटा सा वो हॉस्पिटल था, वहाँ पे लोग ढूंढने के लिए गए कि कहाँ पे रखा हुआ है। उतनी देर में इन्होंने आओ ना देखा था, वो हाथ से उसको उठाया, उठा के उसको फेंक दिया, कहना साफ हो गया। ये महानता है किसी भी कार्य को करने के लिए। ना ही इनका ये हमेशा संदेश रहता है कि कोई भी छोटा बड़ा कुछ नहीं है। इस मौके पे 900 समर के, जिसमें कि यहाँ पे जितने भी घट बैठे हुए हैं, जिनके अंदर प्रकृति अपनी ऊर्जा भर रही है, आकाश, जल, वायु, उसको देखते हुए हम लोग इस दिव्य दिन के दिवस के दिन हम ऐसे दिव्य प्रतिमूर्ति को प्रणाम करते हैं और उनके सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया, क्योंकि हमारा बहुत परिचय तो नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी चेहरे से आत्मीयता जरूर है। 1-2 कार्यक्रम में हम लोग साथ रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया में आकर अपनी ही खुशी जी है तो समझिए हमने आपने अधूरी जिंदगी जी है। तो वो जिंदगी पूरी कर रहे हैं। आदरणीय शुक्ला जी से मेरा निवेदन है कि सर की मीटिंग है 3 बजे से। अच्छा, अब अगला नाम जो है वो ऐसे व्यक्तित्व का है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। उन्होंने शादी नहीं की। इस समय आप लोक सेवा मंडल के अध्यक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए शुक्ला जी जा रहे हैं, तो आइए हम लोग पुनः तालियों से उन्हें विदा करते हैं। और दीपक का जैसे काम होता है रोशनी देना, तो दीपक भैया का पूरा जीवन रोशनी देने का जीवन है। दीपक भैया ने अपना पूरा जीवन इसलिए होम कर दिया है। हम जाति पाति की कुंठा से ऊपर हो जी लेते हैं, धर्मांध विकारों की आंधी गांधी बनकर पी लेते हैं। हम विश्व शांति की लौ पर जलने वाले परवाने हैं और मजहबी रोशनी से पहले मानवता के दीवाने हैं। तो गांधी जी का जो तो ये जो मानवता के कष्ट की बात है, उसमें दीपक जी बहुत अग्रणी भूमिका इस समय शहर में निभा रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूं। इससे पूर्व एक त्रुटि जो हमसे हो गई है उसकी तरफ विनोद जी ने हमें आगाह कराया है कि चूंकि राहुल भैया बोल गए थे इसलिए हमारे दिमाग से विस्मृत हो गया। हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे आदरणीय गणेश जी का। वो इस अवसर पर 2-4 पंक्तियों में आशीर्वाद हमें जरूर दें, या उनके मन में जो हो वो बोले, उसके बाद हम दीपक भाई को आमंत्रित करते हैं। मंच पर आसीन सभी विद्वतजन और सामने जितने पधारे हुए विद्वत लोग हैं, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। इस चीज़ के लिए क्यों चुना गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने चुना है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैं बहुत पब्लिक अपीयरेंस में मेरा बहुत विश्वास नहीं है, और अवार्ड्स जो है इस पे भी मेरा बहुत विश्वास नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो सम्मान आपने दिया वो अगर आप बुला के 2 मिनट बोलने के लिए कहते तो वो बहुत बड़ा सम्मान होता है। बाकी चीज़ें तो घर पे रखी रहती हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण 2 मिनट में आपको बता देता हूँ, फिर मैं बैठ जाऊँगा। कि मैं एक समय में मुझे बहुत लगता था कि कम उम्र थी, और बहुत कम उम्र में मैं अखबार की दुनिया में काफ़ी बड़े पद पर पहुँच गया था। तो हर जगह बुलाया जाता था, एक शील्ड मिलती थी और वो रखनी पड़ती थी। ऐसे करके करीब 300-400 शील्ड हो गई, जो मेरी पत्नी को साफ करना पड़ता था थोड़े थोड़े दिन। तो मैं देखता रहता था, मुझे लगता था कि इससे होगा क्या। तो एक दिन मैंने अपने जो ड्राइवर महोदय हैं उनको बुलाया और उनसे सिर्फ ये कहा कि ये सारी शील्ड ले जा करके एक व्यक्ति को, तो जैसे आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ों को राहुल अपने करते हैं, उसे बोला मैंने कि मेरा नाम सब जगह से मिटा दो, और इसको जो है, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनका नाम लगा के अगर वो कोई प्रतियोगिता खेलते हैं या कुछ करते हैं तो सब उनको दे दो, क्योंकि ये तो रोज सफाई मांगते हैं और एक दिन तो अपने को भी साफ हो जाना है।
तो पहले ही साफ कर दो मेरी जन्म जिंदगी में और उसको आगे बढ़ाओ। अभी राहुल जी ने कहा कि सेवा और उस भाव की बात, तो मेरा अपना ये मानना है कि जब हम सेवा के व्यवस्था में होते हैं तो अगर हमें किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हों, उनकी अगर किसी भी चीज़ से या उनके शरीर से आ रही स्मेल या उनकी उल्टी या जो भी चीज़ें हैं उससे अगर हमें बदबू आती है या उल्टी आती है, मतली आती है, तो हमें सेवा के भाव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा भाव ही ठीक नहीं। बस मैं इतना बोल सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि ये तो माँ बाप के साथ भी होता है कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो वो बुजुर्ग के साथ कई बार बहुत दुर्व्यवहार भी हो जाता है, लेकिन अगर ये भाव आता है तो आदमी को सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि उन माँ बाप ने या उन लोगों ने कभी भी अपनी उस उम्र में, जब हम 3 साल के थे, 5 साल के थे या 6 साल के थे, तो उन्होंने हमारी गंदगी को बिना किसी एक अच्छे भाव में ही क्लीन किया। तो अगर आज उन्हें 90 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में ज़रूरत है, तो हमारा भाव भी बिल्कुल उनके साथ बच्चे जैसा ही होना चाहिए। सिर्फ भाव का प्रश्न है, बाकी कुछ चीज़ें नहीं हैं। और वो जो भाव है वही सम्मान है, बस मैं उसको इतना सा मानता हूँ। आप सभी को बहुत धन्यवाद। मेरे लायक कभी कुछ काम हो विकासिका के पद पर, मैं कोशिश करता हूँ कि विद्वानों की संख्या बढ़नी चाहिए और जो विद्वान हैं उन्हें खोज के लाया जाना चाहिए। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके मन में हो और आपको लगता हो कि ये चीज़ हम नहीं कर पाए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को कर दूँ। इतनी बस कल्पना के आधार पर या करते हुए मुझे प्रैक्टिस हो गई है कि वो चीज़ निश्चित रूप से आधार बनेगी। बस इतना बोल सकता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वक्ता तो कोई भी बन सकता है, लेकिन अनुकरणीय व्यक्तित्व होना ये बड़ी बात है। गणेश जी, आपकी जो आशीर्वचन हमें मिला, निश्चित रूप से ये बहुत प्रभावी था। और हम लोग इसीलिए बड़े लोगों को सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, कि उनके विचारों से हमें प्रेरणा भी मिलती है, बल भी मिलता है और हम अपने जीवन का रास्ता सरल भी कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां गणेश जी के लिए। और अब पुनः मैं दीपक भाई की तरफ बढ़ रहा हूं कि अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य, अच्छे विचार वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, जीवन में भी और शब्दों में भी। तो आज हम लोग दीपक भाई को उनके विचारों के लिए, उनके समर्पण के लिए याद कर रहे हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान जो कि इतना बड़ा संस्थान है पूरे, और उन्हें हासिल है ये गौरव कि उन्होंने देश के उन बड़े लोगों के साथ काम किया है जिनको देखने मात्र से मनुष्यता अपने आप में जीवंत हो उठती हो। तो आज ये सौभाग्य है कि दीपक भाई हमारे मध्य हैं। मैं जोरदार तालियों के बीच दीपक भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो पधारें। और गुप्ता जी से भी अनुरोध करता हूं, सतीश गुप्ता जी जो अनंतिम के संपादक भी हैं, कि इस अवसर पर वो भी अपना हाथ बटाएं हमारे दीपक भाई के लिए, सम्मान के लिए। है हजारों सूर्य, है हजारों सूर्य, लेकिन है बस नाम के, और जो न दे सके उजाला वो सूर्य किस काम के। विनोद जी से भी मेरा निवेदन है कि वो हमेशा पीछे रहते हैं, कुछ समय तो हम लोगों को आगे दे दिया करिए। बस यही ख्वाब, बस यही ख्वाब, यही जुनून मेरा है, मिटा दूं जहां कहीं पर भी अंधेरा है। एक बार संवेद स्वर में तालियां बजाइए दीपक जी के लिए। आज संस्था उन्हें सम्मानित करते हुए बड़े गर्व का अनुभव कर रही है। और अब इस क्रम में जो हमारा अगला नाम है वो श्री महेश पांडे जी का है। हाँ, तो महेश पांडे जी जब तक तैयार हो जाएं,
उसके पूर्व मैं दीपक भाई से अनुरोध करता हूं कि आज के इस अवसर पर वो भी हम सबको अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय मंच, उपस्थित सभागार में देवियों, सज्जनों, मित्रों, विकासिका संस्था द्वारा ये जो सम्मान समारोह है, बहुत जो सम्मान की एक बहुत श्रृंखला चली हुई है और उसमें हम सब डुबकी लगाते जाते हैं, लेकिन ये जो सम्मान जिस तरह का समाज और दुनिया बनानी है, उसमें ये संस्थाएं अगर जिंदा रहें तो आपकी संस्कृति, सभ्यता और मानवता तीनों बचेगी। वातानुकूलित सभागार में भव्य मंच पे नेताओं के बीच जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें ये जो तरीका है, सीढ़ी चढ़कर सभागार को ढूंढना और जब सभागार खुले तो उसमें स्वर्ण मुद्राओं की तरह हीरे चमकते मिले, वो यहाँ मुझे देखा। यह मंच, जो भी अतिथि हैं, आप इनको सबको देखिए, समझिए, इनके साथ रहिए। और देखा है मैंने, सब कर्मठ लोग, सच्चे और अच्छे लोग। इस तरह का समाज की मेरी भी कल्पना है। मैं अकेला पड़ जाता हूं कभी, मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक नहीं है। जिसके लिए समय दिया तो फिर क्षमताओं का भी आकलन होता है कि कहीं ना कहीं सक्रिय सज्जन और निष्क्रिय दुर्जन होना चाहिए। आज समाज में सक्रिय निर्जन दुर्जन है और निष्क्रिय सज्जन है, केवल कमी ये है। अगर ये मिल जाएं सक्रिय सज्जन, तो मुझे लगता है बदलाव की लहर आएगी, क्योंकि लोग ऊब रहे हैं। ये हाथ में जो मोबाइल है, ये मारक बन चुका है बच्चों के लिए। घर का परिवार, आदमी परेशान है इन मोबाइल से। ये पूंजी की जो दुनिया है, मैं बार बार कहता हूं, ठंडे दिमाग से सोचें तो इस दुनिया में, चमकती हुई दुनिया में, अंधी दौड़ में ओजोन का छेद हो चुका है। उसमें छेद होकर ये पता चल रहा है कि धरती बैठने लायक होगी कि नहीं। धरती का पानी सूख रहा है, आंख का पानी भी सूख रहा है। ये सब सूखते हुए लोगों को आपको जिंदा रखना है। अगला जो संकट है, आप देखेंगे पानी की लड़ाई में कैसे आपको मिलता है पानी। ये पानी बाजार के हवाले है। आपका घर, आपका किचन बाजार के हवाले है, और बाजार बिना कीमत वसूले कुछ भी नहीं देता। तो इसलिए बड़े गौर से देखिए, खासकर नई पीढ़ी के लोग। मैं टहलने सुबह निकलता हूं, बुजुर्ग व्यक्ति एकदम एकाकी हो गए। संपन्न घर है, 3 माले की बिल्डिंग है, बच्चा 1 लाख से ऊपर की सैलरी पा रहा है, तीनों घर में कार है, तीनों बच्चों के पास। पिताजी अकेले हैं, समय नहीं, न बच्चा बैठता है, न पोता बैठता है, और न माँ चाहती है कि अब ज्यादा वहां चटो तुम उनके साथ। तो ये सब गहरे, आप भी बुजुर्ग होंगे, तो ये सब बदलती हुई दुनिया को, अगर भागती हुई दुनिया को ठहर के नहीं देखा, तो जो तरक्की दिख रही है, जो चमक चाँद दिख रही है, जिसमें गणेश भाई कह रहे हैं कि मानवता, इंसानियत, सच्चे और अच्छे लोगों का सम्मान अगर आपने करना भूल गए, चोर उचक्कों का सम्मान भरी सभा में होता है, मैं भी शामिल होता हूं। उस मंच पर ये जो चीज देखता हूं तो मुझे स्कूटर लिए मोरल के संपादक, मैं जिस पद पे रहा हूं, अभी भी रहता हूं, जहां मुझे कोशिश होती कि मैं किस तरह से काम आ जाऊं, उस व्यक्ति को चुपचाप कहीं ना कहीं अपनी जगह पे बैठकर